नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे एम्पिरिकल फार्मूला वाले कुछ एम्पिरिकल फार्मूला, इसके न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं, या मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है आपको, परसेंटेज दिया हुआ है किसी कंपाउंड में एलिमेंट्स का, तो उससे हम किस तरह से मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करते हैं। तो आज हम मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करना देखेंगे और एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करना देखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम देखते हैं रिलेशन बिटवीन रिलेशन बिटवीन रिलेशन बिटवीन एम्पिरिकल फार्मूला एम्पिरिकल फार्मूला relation between empirical formula and molecular formula एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला में क्या रिलेशन होता है, इसको हम देखते हैं। कुछ फार्मूलेस हैं, इनको आपको याद रखना है, फिर उसके बाद में हम मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है फाइंड करने की मेथड देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करना है तो ये है फार्मूलास है, यहाँ पे फार्मूला से अलग अलग। सबसे फर्स्ट वाला फार्मूला से यहाँ पे आ जाएगा मॉलिक्यूलर फार्मूला फार्मूला इक्वल मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल n into empirical फार्मूला empirical फार्मूला तो फर्स्ट वाला फार्मूला है दोस्तों, इसमें हम मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए एम्पिरिकल फार्मूला में n का हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये n क्या है, एक्चुअली में n इक्वल नंबर है, होल नंबर है। ये 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, अप टू 5 6 7 हो सकता है। ठीक है, अब देखिए n कैसे पता चलेगा। n डायरेक्ट दिया हुआ नहीं होता, आपको n को फाइंड करना होता है। तो n को कैसे फाइंड करेंगे, तो एक फार्मूला फिर हो जाएगा n इक्वल मॉलिक्यूलर मास अपॉन, इसके अपॉन में हम लिखेंगे एम्पिरिकल फार्मूला मास। इसको हम शॉर्टकट में ई और एफ लिख देते हैं दोस्तों, ठीक है, एम्पिरिकल फार्मूला मास। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या देखना पड़ेगा, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि आपको क्या क्या लगाना है। यहाँ पे जब क्वेश्चन आएगा हम एग्जांपल देंगे क्वेश्चन के, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि किस टाइप से क्वेश्चन को सोल्व करना है। n इक्वल होता है मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पिरिकल फार्मूला मास। इसका एक और थर्ड वाला एक और आता है, सपोज आपको मॉलिक्यूलर मास भी नहीं दिया होता है तो एक मॉलिक्यूलर मास का भी एक फार्मूला होता है, मॉलिक्यूलर मास इक्वल 2 into वेपर डेंसिटी, 2 into वेपर डेंसिटी। इसको पूरा नाम लिख देता हूं, वेपर डेंसिटी। ओके, मॉलिक्यूलर मास इक्वल होता है 2 into वेपर डेंसिटी। तो आपको ये 3 फार्मूले दिए गए हैं, लगभग इन 3 फार्मूले के ही द्वारा जो है हम मॉलिक्यूलर फार्मूला को फाइंड कर सकते हैं। तो देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले आपको इसको याद रखना पड़ेगा, ये यहाँ पे यूज होंगे। कैसे निकाला जाता है तो हम देखते हैं, चलिए। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया हूँ। देखिए, ये हाइड्रोकार्बन कंटेन्स 80% ऑफ कार्बन, देन द हाइड्रोकार्बन इज, आपके पास में ऑप्शन भी दिए हुए हैं। इसको हमको सॉल्व करना है। किस तरह से सॉल्व कर रहे हैं, किस तरह सॉल्व किया जाता है इसको हम चलो देखते हैं। चलिए, सबसे पहले हम देखेंगे ये हाइड्रोकार्बन कॉन्टेक्स्ट। हाइड्रोकार्बन बोला है, हाइड्रोकार्बन मीन्स कार्बन एंड हाइड्रोजन। द कंपाउंड कार्बन एंड हाइड्रोजन इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोजन और कार्बन के जो कंपाउंड होते हैं वो हाइड्रोकार्बन होता है। तो यहाँ पे दो बात तो पता चल गया कि कार्बन भी होगा और हाइड्रोजन भी होगा। हमारे पास तो ऑप्शन में भी दिया है, कार्बन भी दिया है और हाइड्रोजन भी दिया है। अब यहाँ पे 80% कार्बन दिया है, हाइड्रोजन दिया नहीं, कितना परसेंट है। तो जब भी कोई कंपाउंड होगा, जितना रिमेन्स परसेंटेज है, टोटल परसेंटेज 100 होता है, इस 100 में 80 दे दिया है, जो रिमेन्स परसेंटेज हो गया 20%, वो 20% होगा हाइड्रोजन का। तो चलिए यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं इसको।
दो अलग अलग तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। मैं एक इजी वाला तरीका बताता हूँ। सबसे पहले आपको लिखना है एलिमेंट का नेम कार्बन है, कार्बन का परसेंटेज कितना है तो 80% है। ठीक है दोस्तों, ऐसा कर लीजिए 80% अपॉन इसके नीचे लिख लीजिए मॉलिक्यूलर मास। कार्बन का मॉलिक्यूलर मास होता है 12। सेकेंड हाइड्रोकार्बन है तो हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन का परसेंट आपको दिया नहीं है तो आपको देखना है कि 80% जब दे दिया है कार्बन, इसका मतलब 20% होगा हाइड्रोजन। 100 में से माइनस कर देंगे 80 तो बच जाएगा 20% हो जाएगा हाइड्रोजन। तो 20/1। सबसे पहले इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो ये इसका तो आंसर 20 आ जाएगा। अब इसकी अगर हम बात करते हैं तो इसको कट कर दीजिए। आप चाहे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं या थोड़ा थोड़ा कर भी कर सकते हैं, जो भी है। तो ये 6 टाइम्स आएगा, 12 6 32, यहाँ पे हो कैरी हो जाएगा 32, सॉरी 12 6 72, रिमेन्स हो गया 8, फिर लगा दिए पॉइंट, फिर यहाँ पे 0 हो जाएगा ऐसा, फिर और 6 टाइम जाएगा तो ये 6 6 लिख सकते हैं ऐसा। 6 6 आते रहेगा तो लास्ट में आप 6 7 कर दीजिए तो ये हो जाएगा इस टाइप से आंसर। चलिए अभी ये जो है ये पूरा कंप्लीट हुआ नहीं है। अब इसका क्या काम करेंगे, इसमें से जो भी नंबर स्मॉल नंबर होता है, स्मॉल नंबर होता है तो उसमें से दोनों को डिवाइड करते हैं। जो आंसर आया है दोनों को डिवाइड करेंगे। स्मॉल नंबर क्या है 6.67, तो यहाँ पे फिर इसके आगे बढ़ा के हम लिखेंगे 6.67 को डिवाइड किया जाएगा इसी नंबर से, क्योंकि ये स्मॉलेस्ट नंबर है। 6.67 20 है, सेकेंड का आंसर 20 है तो इस 20 को भी डिवाइड कर देंगे 6.67। चलिए तो इसको अगर हम कट कर देते हैं तो ये 1 टाइम जाएगा, और इसको हम कट करते हैं तो अगर आप देखेंगे तो 6 3 18 होता है और ये कुछ पॉइंट में है, मतलब अप्रोक्सीमेट 3 टाइम्स जाएगा। कितना जाएगा अप्रोक्सीमेट 3 टाइम्स जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास में एक फार्मूला मिल गया हम, ठीक है। यहाँ पे मिल जाएगा इंपीरिकल फार्मूला, इंपीरिकल फार्मूला, इंपीरिकल फार्मूला इक्वल कार्बन कितना है 1 है तो यहाँ पे कार्बन 1 लिख लीजिए। हाइड्रोजन कितना है हाइड्रोजन 3 है। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ ऑप्शन में तो ये है ही नहीं है। तो दोस्तों ये एम्पिरिकल फार्मूला है, इसमें हो सकता है उसने n का मल्टीप्लाई कर दी हो, तो इसलिए हम इसमें डबल कर दिया जाए, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला ऑप्शन, ये वाला कौन सा मिल जाएगा अपने को, सॉरी ये ऑप्शन थोड़ा मिस्टेक हो गया, C2H6 है, C6 लिख दिया था। ये यहाँ पे अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा, इसका 2 टाइम्स कर देते हैं तो ये C2 हो जाएगा और H का 6 हो जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो C2H6 जो है इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन ये थोड़ा सा इजी वाला था। कोई एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं जो थोड़ा डिफरेंट टाइप का है। चलिए चलिए दोस्तों, आपको ये स्क्रीन पर आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, इसको आप पॉज करके, वीडियो पॉज करके आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। मैं यहाँ पे इसका सॉल्यूशन दे रहा हूँ। चलिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं इस टाइप से। इस क्वेश्चन में आपको देखिए, ए कार्बन कंपाउंड हैविंग ओनली कार्बन एंड ऑक्सीजन has an approximate molecular mass of 290. Analysis of this compound showed the presence of 50% carbon in it. What is the molecular formula of the compound? तो आपको molecular formula find करने के लिए बोल रहा है। जो इसमें जो given that है, क्या given दिया हुआ है, given that कार्बन जो है 50% दिया हुआ है, और सेकेंड जो है ऑक्सीजन की बात की है, कार्बन एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट है पूरा, ये ऑक्सीजन है। अब ऑक्सीजन की कोई यहाँ पे परसेंटेज दिया हुआ नहीं है, तो मैंने जैसे पहले बताया फर्स्ट वाले क्वेश्चन में कि जब आपको नहीं दिया होता है तो आपको जो भी परसेंटेज रिमेंस होता है उसको 100 से माइनस करके रिमेंस वाला लिख दिया जाता है। सपोज यहाँ पे कार्बन 50% है और बचा ओनली ऑक्सीजन है, इसका मतलब है कि ऑक्सीजन में कितना होगा 50% होगा। चलिए फिर ऐसे लिखते हैं, कार्बन, कार्बन का परसेंटेज हो गया 50%, इसका एटॉमिक मास हो गया 12। फिर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ये भी 50% में है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास हो जाता है
16। चलो सबसे पहले इसको हम सॉल्व करते हैं। 12 2 जा 14, 12 4 जा 48, 12 4 जा 48, बचा यहाँ पे रिमेंस हो गया 2, फिर यहाँ लगा दिया पॉइंट, 20 हो गया, तो 1 टाइम, फिर यहाँ पे 8 हो गया, फिर 6 टाइम। चलो बाकी रिमेंस रहा है उसको नेग्लेक्ट कर दीजिए, छोड़ दीजिए। नेक्स्ट 16 है, 16 टू जा 32, 3 टाइम्स आएगा, 16 3 जा 48, रिमेंस हो जाएगा, इधर लिख देते हैं, रिमेंस हो जाएगा 2, यहाँ लगा दिए हमने पॉइंट, हो जाएगा 20, 1 अप्रोक्सीमेट 1, फिर यहाँ पे हो जाएगा 4, 40 हो जाएगा, तो अप्रोक्स 2 टाइम्स आएगा, तो हम इसको 3.12 इसको लिख सकते हैं आंसर। अब इसमें हम देखेंगे कि स्मॉल डिजिट कौन सी है, जो आंसर है स्मॉल वाला कौन सा है, तो ये 3.12 स्मॉल है, और ये 4.16 जो है ये बिग है, तो हम क्या काउंट करेंगे, 4.16 इसमें हम डिवाइड कर देंगे, 3.12 को डिवाइड कर देंगे, और इसमें भी 3.12 अपॉन, यहाँ पे हम डिवाइड कर देंगे 3.12 से डिवाइड कर देंगे। ओके, स्मॉल डिजिट है ये, दोनों को डिवाइड कर दिए, दोनों आंसर को, तो इसका डिवाइड कर देंगे तो ये तो बड़ा इजी है, इसमें आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब इसको हम डिवाइड करेंगे, तो इसको डिवाइड करना है, तो अगर हम इसको देखें तो अप्रॉक्स 1.3 के अप्रॉक्स आएगा, 1.3 के, क्योंकि यहाँ पे 3.12 है और यहाँ पे 4.16 है, इसका मतलब 1.3 के अप्रॉक्स आएगा। अब यहाँ पे एक्चुअली में हमको होल नंबर चाहिए होता है, यहाँ होल नंबर आया नहीं है, यहाँ होल नंबर में कन्वर्ट करेंगे इसको, तो होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया जाए, ऐसा कुछ किया जाए इसमें कि होल नंबर में कन्वर्ट हो जाए, कोई एक ऐसी डिजिट देंगे इसमें, और इसमें दोनों दोनों साइड में हमने ऐसे एक नंबर सोचना है जिससे कि होल नंबर में कन्वर्ट हो जाए। तो मैं यहाँ पे अगर देखूं तो यहाँ अगर 3 का मल्टीप्लाई कर दूं तो हो जाएगा ये, और यहाँ पे भी 3 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसको अगर हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9, और 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3.9, 3.9 मीन्स अप्रॉक्स 3.9 को हम ये लिख सकते हैं होल नंबर में 4, और 3 1 जा 3, ये आपका होल नंबर आ गया, ये सिंपलेस्ट रेशियो निकलता है लास्ट में। कार्बन 4 ऑक्सीजन 3, कार्बन 4 आ गया और ऑक्सीजन 3 आ गया, यहाँ पे आ गया इंपीरिकल फार्मूला, इंपीरिकल फार्मूला इक्वल कितना आ गया दोस्तों, C4 एंड O3, C4O3, ये कॉपर नहीं है, C4 है, C4O3। चलिए इसका हम मास निकाल लेते हैं, इंपीरिकल फार्मूला मास, शॉर्टकट में लिख दिया हूं मैंने, इंपीरिकल फार्मूला एंड मास निकालेंगे, तो कितने टाइम है, 4 टाइम है कार्बन, इंटू 12 कर दो, प्लस 3 टाइम है ऑक्सीजन 16। अगर आपको मॉलिक्यूलर मास में फाइंड करना नहीं आता तो प्ले लिस्ट में जाइए, आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करना बता दिया गया है, वो वीडियो को एक बार देख लीजिए। चलो ये हो जाएगा 48 प्लस 16 3 जा 48, दोनों को हम ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 96, 96। चलिए अब हम क्या काम करेंगे नेक्स्ट, चलो इधर देख लेते हैं, 96 आ गया एम्पिरिकल फार्मूला मास, हमको फाइंड क्या करना है, मॉलिक्यूलर मास। अब मॉलिक्यूलर मास फाइंड करने के लिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास जो दिया है अप्रोक्सीमेट मॉलिक्यूलर मास ऑफ 290, मॉलिक्यूलर मास कितना है यहाँ पे लिख देता हूँ, मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू 290। अब इसको हम एक फार्मूला लगा देंगे, हमारा फार्मूला क्या था, मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है यहाँ पे, और ये तो हमको एन का फार्मूला लगा देंगे, एन इक्वल क्या हो जाएगा
ऊपर आ जाएगा मॉलिक्यूलर मास और नीचे आ जाएगा एम्पिरिकल फार्मूला मास। तो हम यहाँ पे लगा देंगे n इक्वल, ऊपर आता है मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय, नीचे आ जाएगा एम्पिरिकल फार्मूला मास। चलिए तो यहाँ पे ये निकल जाएगा n इक्वल मॉलिक्यूलर मास निकल है कितना 290 अपॉन, ये होल नंबर में निकलेगा ये, ठीक है 96 है, यहाँ डिवाइड कर देंगे 96। तो आप ये मान लीजिए कि ये 100 है, ये 100 है और इसको 300 मान लीजिए, तो n इक्वल आ जाएगा 3, n इक्वल कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, n इक्वल 3 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में हम नेक्स्ट देखेंगे, n जब निकल गया तो फिर एक फार्मूला लगाएंगे जो पहले वाला बताया था मैंने, मॉलिक्यूल हमको फाइंड क्या करना है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो एक फार्मूला और लग जाएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल क्या होता है n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला, शॉर्टकट में लिख रहा हूं एम्पिरिकल फार्मूला, ठीक है। इसको थोड़ा मॉलिक्यूलर फार्मूला को छोटा लिख देता हूं मैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला, n इक्वल 3 निकाल दिए इंटू एम्पिरिकल फार्मूला कितना है, एम्पिरिकल फार्मूला ये क्या है, एम्पिरिकल फार्मूला C4O3, ब्रैकेट लगा दो C4O3, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 4 जा 12, फिर O 3 3 जा फिर 9, 3 6 जा 9, इस टाइप से C12NO9, ये है, ये निकल गया हमारा आंसर। फाइंड क्या करने बोला था, मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो इस तरह से जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड हो गया है, ठीक है दोस्तों। इस टाइप से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, और भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, कुछ क्वेश्चन होमवर्क के रूप में दे देता हूं, आप सॉल्व कर दीजिए।